मान या ना मान आखिर मौत है। मौत एक ऐसी चीज़ है जो इससे कोई नहीं बचा, चाहे अपने वक्त का कितना बड़ा बादशाह क्यों ना हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे जो भी हो, एक ना एक दिन मौत तो आनी है। मौत से कोई चीज़ नहीं बची, क्योंकि अल्लाह तबारुक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई सच है तो वो यही है कि मौत। हर चीज़ को इंसान ठुकरा सकता है, झुटला सकता है, मगर एक मौत एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। मैंने कहा खुदा एक है, लोगों ने कहा नहीं खुदा तो अनेक हैं। मैंने कहा रसूल एक है, लोगों ने कहा नहीं बहुत सारे हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सारे लोगों ने हर चीज़ को झुटलाया। मैंने इस दुनिया के अंदर जिस चीज़ को फौला इंसान ने किया, जिस चीज़ को आया किया गया, उसको झुटलाने की कोशिश की गई। हर सच्चाई को झुटलाया गया, हर चीज़ को झुटलाया, खुदा को झुटलाया, नबी को झुटलाया, हर चीज़ को झुटलाया गया। मगर जब मौत की बारी आई तो सब ने कहा, झूठे लोगों ने, झुटलाने वालों ने कहा हाँ बिल्कुल मौत बराक है, मौत आनी है। मौत को कोई दुनिया में झुटला नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा कोई सच है तो वो मौत है, उससे बड़ा कोई सच ही नहीं है। तो मेरे आज बयान में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक के महीने में अगर जो दुनिया से रुखसत हो गया तो उसकी तो किस्मत ही खुल गई, क्योंकि रमज़ान मुबारक के महीने में जन्नत के दरवाजे खुले हुए होते हैं। मरने वाला जिस रास्ते से चाहे मोमिन जन्नत में जा सकता है। अभी हाफिज़ कुरान, 3 हाफिज़ कुरान जो अल्लाह का कलाम उनके सीने में मौजूद था, इतना बेहतरीन कारी कुरान थे, अभी नई उम्र कमसनी का आलम था, बेहतरीन गुजरात में सुनाने के लिए गए थे, कुरान पाक सुनाया, तरावी पढ़ाने के बाद निकले, उनका एक्सीडेंट हो गया। तीनों लोग दुनिया से, हाफिज़ कुरान दुनिया से इंतकाल कर गए, दुनिया से चले गए। ये हाफिज़ कुरान तो मैं कहता हूँ दुनिया ये फ़ानी है, एक ना एक दिन तो सबको जाना, इससे बड़ा कोई सच नहीं। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको मौत का मज़ा चखना है, सबको मौत आएगी, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। बाकी रहने वाली तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, उसके सिवा कोई बाकी रहने वाला नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हज़रत कितनी बेहतरीन अंदाज से उनकी दास्तान, उनकी कहानी बताते हैं, जिन लोगों का इंतकाल हुआ हाफिज़ कुरान का। इन हज़रत की ज़बानी आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं कुछ रोशनी और डालने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। मरना सबको है, कुरान पाक का ऐलान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना सबको है। विधायक को मरना, मंत्री को मरना है, चेयरमैन को मरना है, मास्टर को मरना है, इंजीनियर को मरना है, डॉक्टर को मरना है, हमें सबको मरना है। आलिम दीन को भी मौत आना है, हाफिज़ कुरान को भी मौत आना है, कारी कुरान को भी मौत आना है, सबको इंतकाल करना है। लेकिन जब कोई आलिम दीन दुनिया से जाता है तो हदीस पाक है कि एक आलिम, बामल आलिम की मौत पूरे आलम की मौत होती है। तकलीफ़ सबके मरने पर होती है, आम इंसान मरता है तब भी तकलीफ़ होती है, लेकिन जब कोई हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, कारी कुरान या कोई दरगाह का परहेज़गार पीर दुनिया से जाता है तो कहीं तकलीफ़ और ज़्यादा हो जाती है। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम ओ दरे यार के जाने वाले, हो गया धक से कलेजा मेरा, हाय रुखसत की सुनाने वाले, क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। मैंने ख़बर आपको सुनाई थी कि 3 मौलवी हजरात गुजरात में एक्सीडेंट का शिकार हुए और उनकी हालत बड़ी नाजुक है इस वक्त। ज़रा के मुताबिक कि बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, हालांकि ख़तरे से बाहर तो हैं लेकिन सीरियस बहुत हैं। उससे पहले एक हाफिज़ कुरान का एक्सीडेंट हुआ, वो भी मैंने आप तक खबर पहुंचा दी थी। लेकिन अभी की जो मेरे पास खबर है कि एक कम उम्र का लड़का, यानी कि तकरीबन 18-19 साल का, एक बहुत देखने में भी खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत लबो लहजे में कुरान पढ़ने वाला हाफिज़ कुरान दुनिया छोड़ गया। जो खबर ज़राए के मुताबिक मेरे पास आई है वो मैं ख़बर आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। हज़रत हाफिज़ क़ारी अमीर हमज़ा नमाज तरावी पढ़ाने के बाद घर वापस जाते हुए रोड एक्सीडेंट में शहीद हो गए। अल्लाह ताला शहीद की मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए और सब अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बेहतरीन कुरान पढ़ते में, इनकी शायद पर्सनल कोई गाड़ी होगी या किसी सवारी से आते होंगे, रास्ते में जो एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट में ये वहीं पर फौत हो गए। यानी कि ख़तरनाक तरीके से एक्सीडेंट था, दिमाग पर चोट आई, सर पर काफ़ी चोट आई, बॉडी में भी चोट आई, वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला कुरान पाक की बरकतों से
हाफिज़ अमीर हमज़ा को जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। तो आपने हज़रत की ज़बानी ये बयान सुना और देखिए कितने दर्द भरे अंदाज में बताया कि ये इनका एक्सीडेंट हुआ और दुनिया से रुखसत हो गए, और मौत तो सबकी आनी है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको इसका मज़ा चखना, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, उसका फरमान कभी नहीं बदला जा सकता। जिससे फरमा दिया कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना तो चखना है। मौत चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बादशाह हो चाहे रियाया हो, जो भी हो, दुनिया में जिसने जन्म लिया, जिसने माँ की कोख देखी, तो उसे कब्र की भी कोख देखना पड़ेगी। दुनिया के अंदर जो भी आया उसे एक ना एक दिन तो दुनिया से जाना ही पड़ेगा। मौत तो बरहक है, इसको कोई नहीं झुटला सकता। मगर अफसोस की बात बताने की यह है कि जब तरावी पढ़ाने के लिए जो बच्चा अपने घर से निकला होगा, उसके वालिदैन के कितने अरमान उस पर लगे होंगे। जिस बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने में कितने साल उनके माँ बाप ने बर्दाश्त किए होंगे, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने में कितना पैसा खर्च किया होगा, कितने अरमान उनके रहे होंगे, कितनी ख्वाहिशें उनके माँ बाप की रही हों कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान बना तो मेरा नाम होगा, मेरा बेटा मेरे लिए काम आएगा। आज अफसोस की बात तो सबसे बड़ी है, मरने को तो हर कोई मरेगा, हर कोई मरते मरते चले जाते, ना कितने मरते होंगे लोग, लेकिन अफसोस इस बात का लगता है जिसका बेटा हाफिज़ कुरान अभी बना था और तरावी पढ़ा के निकले था और दुनिया से चला गया। सबसे ज़्यादा दुख अगर किसी को होगा तो उसके माँ बाप को होगा। आज उसके माँ से पूछा जाए कि तुम्हारा बेटा जब दुनिया से गया है तो उनके माँ बाप को कितना बड़ा दुख हुआ होगा, और उनसे वालदे उसके बाप को उसका एहसास कितना बड़ा हुआ होगा कि उसका बाप जब दुनिया से गया है तो उसके बाप को कितना दुख हुआ होगा कि मेरी वो औलाद जिसका चेहरा देखकर बाप खुश हुआ करता था कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान है, और कितना खुश मेरा बेटे को बाप देखकर होता था। माँ बाप की कितनी आरज़ुएं कितनी तमन्ना रही होंगी, मगर सारी आरज़ुएं सारी तमन्ना एक झटके के अंदर चली गई। तो हम तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को चाहिए कि हर इंसान बड़ा सोच विचार के चलना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के हालात को सोच समझ के गुजारना चाहिए। अल्लाह हम सबको सही राह पर चलने की तौफीक दे। दोस्तों, ऐसी ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी